होंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++ की एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, मोहम्मद उमर फारूक। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो कि हमारा क्लास में एक क्विज हुआ था। ये हमारा पहला क्विज था। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि स्टूडेंट कि क्विज आएगा किस तरह से, उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला इसका टास्क ये था और आपने आउटपुट यहाँ पे लिखनी थी। मैं इसको कॉपी करता हूँ। बेसिकली होगा ये कि ये किस लिए थी ये वाला टास्क। यहाँ पे देखें कि सी आउट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर एज इट इज ये चीज़ इसी तरह से प्रिंट होके मेरे पास आ जानी थी। फिर इसी तरह से सी आउट में अगले इसी लाइन के अंदर, जो कि यहाँ पे एंड लाइन नहीं है, तो इसी लाइन के अंदर जैसे ये सारी लाइन ये वाली प्रिंट हो जाती है, तो इसमें उसके बाद फिर ये वाली लाइन प्रिंट होके एंड लाइन और ये वाली लाइन उससे आगे प्रिंट होके आ जानी थी। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको रन करके इसकी आउटपुट लिख देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये वाली आउटपुट आ रही है। मतलब ये जो पहली लाइन में सी आउट की स्टेटमेंट है, दूसरी लाइन में जो सी आउट की स्टेटमेंट है, ये दोनों एक ही लाइन में आएंगी और फिर एंड लाइन करता है ये अगली लाइन के अंदर आपको प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा पहला टास्क। इसी तरह से इस दूसरे टास्क के लिए क्या करें, मैं फिर इसी तरह से इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर भी देखें कि यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जानी थी। उसके बाद फिर इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आना था, फिर ये अगली लाइन में चले जाना था और फिर इसी तरह से इसका आंसर ट्रू या फॉल्स या 0 1 की फॉर्म में आना, फिर अगली लाइन में ये एज इट इज प्रिंट हो जाना था। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसको भी रन करते हैं। तो ये देखें कि मेरे पास ये स्टेटमेंट एज इट इज सी आउट में प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, और इस पूरी को कैलकुलेट करेंगे। इस पूरी की आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू की फॉर्म में आता है जो कि 1 है। तो ये देखिए एंड पे हमारे पास इस आउटपुट में 1 आ रहा है। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन का आंसर भी हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पे देखें ये एंड लाइन की वजह से इसका आंसर अगली लाइन पे चला जाएगा। सेम इसी तरह से एंड लाइन यहाँ पे आ गया तो अगली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आता है। अब इस तरह से हम नेक्स्ट टास्क के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये दो टास्क इस तरह से थे। अब इसको देखें जरा। अब यहाँ पे int x इज इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5। अब x जो है वो ग्रेटर देन 5 बिल्कुल है, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा सी आउट के अंदर। तो ये वर्ड को प्रिंट ही नहीं करेगा, एल्स ब्लॉक नहीं चलता होता। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपने इस एडिटर के अंदर पेस्ट कर देते हैं और उसको इसी तरह से रन कर देते हैं। तो ये देखें, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। क्योंकि ये इफ का ब्लॉक जो है वो इंडेंटेशन ठीक कर लीजिएगा आप लोग बाद में। हेलो आ रहा है तो ये इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा, वर्ड जो है वो प्रिंट नहीं होगा। इस तरह से नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें। एक्स ये है, वाई ये है, जी ये है, तीन मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए और उनकी वैल्यू को भी असाइन कर दिया। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर देखें मैंने दो कंडीशनल स्टेटमेंट ले ली। अगर ये 1 आएगा तो ये फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, मीनिंग के ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो देख लेते हैं x ग्रेटर देन y। बिल्कुल x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, y है, ट्रू है। z जो है वो z जो है वो क्या है, y से ग्रेटर देन है, बिल्कुल z ग्रेटर देन y है। तो दोनों में एंड लगा हुआ है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर प्रिंट करेगा, सेकंड सेमेस्टर को प्रिंट नहीं करेगा। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके चला के देख लेते हैं। तो ये देखें इसने फर्स्ट सेमेस्टर को प्रिंट कर दिया, इफ का ब्लॉक चलता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब जब ये चल गया तो एल्स का ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास नहीं चलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या था, राइट अ कोड टू गेट इंटीजर नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूजर, चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही टास्क है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, मेरे पास फाइल अगर पड़ी हुई है इवन ऑड वाली, तो यहाँ पे देखें ये अगर हमारे पास, ये थोड़ा सा चेंज भी किया था मैंने इस कोड को लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर वो डिवाइडेड बाय 2 आता है तो फिर उसको हम कहते हैं जी कि ये जो नंबर है वो अच्छा, इसके अंदर उसने क्या किया है, राइट अ कोड टू गेट इंटीजर इनपुट लेनी है और बताना है कि जो वो जो है। अब इसी इवन ऑड को ही हम चेंज कर लेते हैं। ये नंबर उसने ले लिया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी, रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0
तो ये इवन हो जाता है। और अगर 2 के रिमाइंडर 2 ना 0 ना आए, ये कंडीशन 2 ना आए, मीन के 2 पे डिवाइड फुली ना हो, तो यहाँ पे ऑड नंबर बन जाता है। तो अब ये अगर एक 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर डबल इक्वल टू 0, जबकि जब मैंने क्विज ले रहा था तब ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, उसका इवन ऑड वाला। अगर आप उस वक्त बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो करते तो ये भी आपका सॉल्व हो जाना था। तो यहाँ पे आप डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 3, और इसको मैं रन कर देता हूँ। सो यहाँ पे n लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी n लेना पड़ेगा, जो वेरिएबल आपका है उसी के साथ ही। अब यहाँ पे अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो ये देखिए 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसी तरह से कोई और नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास है 9 एंटर करता हूँ तो ये देखें 9 मेरे पास क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। इसकी आउटपुट नहीं लिखनी थी, आपने जस्ट ये वाला कोड लिखना था, जो कि यूज़र से इनपुट ले और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। तो ये हमारा तीसरा टास्क था। तो ये टोटल हमारे पास कितने मार्क्स हो जाते हैं इसके, 6 और 4 10 और 15 मार्क्स का आपका ये क्विज था। सो उम्मीद है आपको ये क्विज, आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। अनकरीब इसका रिजल्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।